महाराष्ट्र में शिवसेना को घेरने वाले राज ठाकरे ने हाल ही में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है। कभी बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कट्टर आलोचक रहे राज ठाकरे के सुर पिछले कुछ दिनों से बीजेपी को लेकर बदले नजर आ रहे हैं। क्या राज ठाकरे का झुकाव एक बार फिर भाजपा की ओर हो चला है? देखिए इस रिपोर्ट में। कभी मोदी के विरोध में कांग्रेस के समर्थन में प्रचार कर चुके राज ठाकरे की राजनीति में आए हालिया बदलाव को उनकी पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस और बीजेपी के बीच बढ़ती नजदीकियों के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि हिंदुत्व आधारित राजनीति से एमएनएस की गैर मराठी वोटरों के बीच भी स्वीकार्यता बढ़ेगी। मुंबई में 26% मराठी वोटर्स हैं, जबकि बाकी 64% में उत्तर भारतीय, गुजराती और अन्य शामिल हैं। साथ ही इसकी एक और बड़ी वजह एमएनएस की उत्तर भारतीय विरोधी पार्टी होने की इमेज को धोने की कोशिश भी है। इसलिए जल्द ही राज ठाकरे अयोध्या जाने वाले हैं। आखिर बीजेपी क्यों आना चाहती है राज ठाकरे के करीब? राजनीतिक हलकों में इन दिनों राज ठाकरे की एमएनएस और बीजेपी के बीच गठबंधन की चर्चा है। पिछले कुछ महीनों में वो पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस से लेकर राज्य बीजेपी प्रमुख चंद्रकांत पाटिल समेत कई बीजेपी नेताओं से मिल चुके हैं। बीजेपी एमएनएस के संभावित गठबंधन पर सीनियर बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी ने इस मामले में देखो और इंतजार करो की नीति अपना रखी है। हालांकि पार्टी वो कदम जरूर उठा रही है जिससे एमएनएस को इतना मजबूत बनाया जा सके ताकि वो शिवसेना के वोट बैंक में सेंध लगा सके। माना जा रहा है कि बीजेपी राज ठाकरे को नए हिंदुत्व नेता के तौर पर उभारना चाहती है। इससे उसे ये नैरेटिव गढ़ने में मदद मिलेगी कि उद्धव की अगुवाई वाली शिवसेना ने सरकार बनाने के लिए हिंदुत्व के सिद्धांत से समझौता करके कांग्रेस एनसीपी के साथ गठबंधन किया। इस साल बीएमसी के चुनाव होने हैं। बीजेपी का प्रमुख एजेंडा शिवसेना से बीएमसी को छीनना है और इनमें बीजेपी की नजरें शिवसेना के वोट बैंक को कमजोर करने की है। 2017 में बीएमसी चुनावों में बीजेपी को 82 और शिवसेना को 84 सीटें मिली थीं। राज ने कहा यूपी में योगी, महाराष्ट्र में भोगी। राज ठाकरे ने हाल ही में उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाए जाने के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए उद्धव सरकार पर तंज कसा था और कहा था कि धार्मिक स्थलों विशेषकर मस्जिदों से लाउड स्पीकरों को हटाने के लिए मैं योगी सरकार को तहे दिल से बधाई देता हूँ। दुर्भाग्य से महाराष्ट्र में कोई योगी नहीं है, यहाँ सभी भोगी हैं। यूपी में पिछले कुछ दिनों में 6031 धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाए जा चुके हैं, जबकि 35,000 से ज्यादा की आवाज कम की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जून के पहले हफ्ते में राज ठाकरे यूपी के दौरे पर जाने वाले हैं, जहां वो योगी से मुलाकात के बाद अयोध्या भी जाएंगे। योगी आदित्यनाथ की तारीफ को राज ठाकरे के बीजेपी की ओर झुकने के प्रबल संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। पहले मोदी का समर्थन, फिर कांग्रेस के पाले में गए थे राज ठाकरे। राज ठाकरे 2010 से ही नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के जोरदार समर्थक थे। 2014 लोकसभा चुनावों में एक और राज ठाकरे नरेंद्र भाई के अगला पीएम बनने के लिए उनका प्रचार कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी को आत्मविश्वास की कमी वाला नेता बनाकर कांग्रेस पर निशाना साध रहे थे। लेकिन अक्टूबर 2014 में हुए विधानसभा चुनावों में एमएनएस के खराब प्रदर्शन के बाद राज ठाकरे ने अपनी राजनीति की दिशा बदलनी शुरू की। धीरे धीरे उन्होंने बीजेपी से किनारा और कांग्रेस की तरफ झुकना शुरू कर दिया। इसके बाद के वर्षों में राज ठाकरे पीएम मोदी और बीजेपी पर हमलावर हो गए और राहुल गांधी और कांग्रेस की तारीफ करने लगे। 2019 लोकसभा चुनावों में राज ठाकरे ने एनसीपी और कांग्रेस के समर्थन में नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रचार किया, लेकिन इसका फायदा न तो कांग्रेस एनसीपी को हुआ और न ही राज ठाकरे की एमएनएस को। एमएनएस 2019 लोकसभा चुनाव तो नहीं लड़ी थी, लेकिन कुछ महीनों बाद हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में केवल एक सीट जीत सकी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल डेस्क।